सर्दियों में सभी की गर्मा-गर्म पराठा पहली पसंद होते हैं और पराठों में सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है पालक का पराठा। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा एकदम नए और आसान तरीके से, जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आएगा और स्वाद हो जाएगा डबल। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बड़ी खुशी से खाएंगे। आज मैं बताने वाली हूँ सारे टिप्स हरे भरे क्रिस्पी खस्ता पालक के पराठे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को तोड़ लिया है, मतलब जो उसकी डंडियाँ थी वो मैंने तोड़ दी है और सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियों को ले लिया है। इसको हम 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि पानी में सारी मिट्टी जो निकल जानी चाहिए। पालक में कुछ ज़्यादा ही मिट्टी होती है, इसलिए हमें 3 से 4 बार धोना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिए। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भर के ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, ज़्यादा हमें ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और आधा चम्मच भर के हम इसमें डाल देते, जीरे को चटकने देते हैं। जब हमारा जीरा चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और उसके बाद डाल देते हैं हरी मिर्ची। सभी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े से अदरक को ना कद्दूकस कर लिया था, ताकि पीसने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, अदरक का बड़ा टुकड़ा होने की वजह से वो एकदम से पेस्ट नहीं बनता है, मतलब उसके बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और भूनने के बाद हम डाल देते हैं इसमें पालक। जी हाँ, पालक को हमें बस कट वट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें काटना है, ये करना है, बिल्कुल कोई तीम झाम नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा पराठा बनेगा। तो यहाँ हम इस तरीके से उलट-पुलट करते हुए पालक को सॉफ्ट होने तक इसको हम कुक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हल्का सा इसमें हम नमक डालेंगे, ताकि जो पालक है सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर। सभी मसालों को हमने यहीं डाल दिया है। बहुत ही आसान है, सारी जो भी टिप्स हैं हम यहीं पे शेयर कर लेंगे। बिल्कुल भी हमें और ज़्यादा तीम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। पालक पकेगी, उसी के साथ सारे मसाले भी कुक हो जाएंगे, तो इनका एक अपना अलग से टेस्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं, नमक डालने की वजह से पालक ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और उसकी वजह से ये एकदम से पक चुकी है। वैसे तो पालक में कुछ पकने के लिए होता ही नहीं है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। चलिए, पराठे के साथ खाने के लिए एक हम ईजी तरीके से कुछ नया बनाते हैं। यहाँ मैंने छाछ ली है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डालेंगे। थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और ये इसको मिक्स कर लेते हैं। रायता कह सकते हैं आप इसको, नहीं कहना चाहते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थोड़ा सा इसमें हमने आलू को मैश करके डाला है, बहुत ही टेस्टी बना था ये, इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। और मैंने थोड़े से आलू को कट करके डाला है बारीक बारीक, और उसके बाद मैंने इसमें एक हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है हरा धनिया। बहुत ही टेस्टी है, सच में एकदम से माउथ वाटरिंग है। यहाँ मैंने थोड़ी सी गाजर डाल दी है। अब मैं पराठा खा रही हूँ तो थोड़ा सा हेल्दी भी चीज़ होनी चाहिए। एक छोटा सा प्याज मैंने स्लाइसेस में कट किया है, याद रहे मैंने स्लाइसेस में कट किया है। इसको भी डाल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको पतला सा बनाते हैं ना। मैंने इसको ऐसे बनाया है जैसे हमें बिरयानी के साथ रेस्टोरेंट होटल वगैरह में रायता मिलता है ना, ठीक उसी तरीके से। थोड़ा सा इसमें हम अदरक डालेंगे और ये रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। और ये पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन में क्या ही बताऊँ, सच में एकदम लाजवाब है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये रेडी हो चुका है, आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। मैंने इसको साइड रख दिया है। इधर जो हमारी पालक थी वो भी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। जार में डाल देते हैं सारी पालक को हम
और अब क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करना है, ना मसाले डालना है ना नमक। ढक्कन बंद करेंगे और फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। एकदम से क्रीमी होना चाहिए पेस्ट हमारा। तो ये लीजिए हमारा जो पेस्ट है 2 मिनट के अंदर बन के रेडी हो गया है। सारे पेस्ट को एक हम दूसरा परात लेंगे या फिर बाउल ले लीजिए, जो भी आपके पास है। तो उसमें हम पालक को डाल देते हैं। सारी पालक हमने इसमें डाल देनी है। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने पराठों को और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए क्या डालेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ हम डाल देते हैं 2 चम्मच भर के बेसन। जी हाँ, इससे हमारे पराठे का जो स्वाद है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पराठा आपके टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो तो फिर क्या ही कहना। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे। जितना आटा इसमें जाएगा हम उतना आटा डालेंगे। कोई माप तौल नहीं है कि हम 1 कप डाल रहे हैं या 2 कप डाल रहे हैं। तो जितनी इसमें आटे की ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इसमें आटा डाल देंगे। और बहुत ही टेस्टी, हरा-भरा, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये पराठा हमारा जब बन के रेडी होगा ना तब। तो यहाँ ये लीजिए हमारा डो थोड़ा-सा अगर आपको टाइट लगे तो मिक्सी के जार में क्या थोड़ी-सी पालक लगी हुई थी, तो मैंने 2 से 3 चम्मच भर के उसमें पानी डाला और उससे अच्छे से मैंने हिला-डुला के और सारा पानी इसमें डाल दिया है। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो डो आप देख रहे हैं हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल का हाथ लगा के इस तरीके से इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे ही ढक के छोड़ दीजिएगा 5 मिनट के लिए। और ये लीजिए 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। अगर आपको रेस्ट पे नहीं छोड़ना है तो भी पराठा आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। चलिए इसमें से हम थोड़ा-सा पोर्शन लेते हैं आटे का और सूखे आटे की इसमें डस्टिंग करेंगे और इस तरीके से पेड़ा बना लेते हैं, जैसे रोटी पूड़ी बनाने के लिए लेते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। और आटे की डस्टिंग करते हुए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे बेल लेना है। और बेलने के बाद हमें क्या करना है वो आप खुद ही देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करिएगा। थोड़ा-सा इसमें ऑयल लगाएँगे इस तरीके से। आप घी या बटर भी लगा सकते हैं, उसके भी आप पराठे बनाएँगे ना तो सच में और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बनाएँगे चौखूंटा पराठा। तो देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। तो यहाँ इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर इधर से एक फ़ोल्ड दे देते हैं और दूसरा इधर से हम फ़ोल्ड देंगे। हल्के हाथों से ही दबाइएगा। थोड़ा-सा इधर मैं ऑयल लगा लेती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। आप हल्के हाथों से इसको दबाइएगा, नहीं तो क्या होगा ये फटने का भी इसमें डर है। तो थोड़े से आटे की डस्टिंग करते हुए इसको हाथों से दबाएंगे और बेलन की सहायता से हल्के हाथों से इसको बेल देंगे। हल्के-हल्के से ही बेलिएगा, नहीं तो इसमें चौखूंटे पराठे की जगह 5 खूंट का भी बन सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस थोड़ा सावधानी के साथ पराठा बेलिएगा। यहाँ मैंने तवे को गरम कर लिया है, उलट-पुलट कर लेते हैं। अब हमें पराठा और भी ज़्यादा क्रिस्पी कैसे बनाएं, वैसे तो मैंने सारे टिप्स शेयर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हल्का-सा ये देखिए ये गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसको पलट-पलट के मैंने इसको 30% तो इसको मैंने सेक लिया था। तो अब उसके बाद हमें इसके ऊपर घी डालना है। इससे क्या होता है पराठा हमारा सिकता तो है ही, साथ में ये ना काफ़ी क्रिस्पी बनता है इस तरीके से सेकने से। तो ये देखिए मैं छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है देखो कितना फूला-फूला हमारा पराठा बना है ना, और बहुत ही प्यारा कलर भी है, एकदम से हरा-भरा क्रिस्पी पराठा बन गया है हमारा। और फूलना देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया तरीके से ये फूल गया है। तो इसको चारों तरफ से दबाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सेकना है। तो मैं एक तरीका और बताऊंगी आपको पराठा बनाने का। वैसे तो आप इजली सारे पराठे बना ही लेते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ टेस्टी सा बनाया है ना पराठा। तो पराठा पालक का ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो उलट-पुलट करते हुए इधर मैंने गोल्डन कलर का बिल्कुल बना लिया है अपने पराठे को। बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाया है, ये काफ़ी क्रिस्पी है, हेल्दी है। इस पराठे को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच में, डिनर में कभी भी बना के इसको खा सकते हैं। तो चलिए ये पराठा हमारा सिक चुका है।
तो पराठे को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना, और बहुत ही प्यारा कलर भी आया है, एकदम से गोल्डन सा, ग्रीन सा, और क्रिस्पी भी है काफ़ी, और इसमें अंदर से काफ़ी सॉफ्ट भी है। और इसको मैं आपको बता रही हूँ तोड़ के, तो ये देखिए इसकी लेयर कितनी प्यारी है, अंदर से पूरा एकदम से खाली है। आप इसको कितने भी हिस्सों में कट कर सकते हैं। चलिए दूसरा पराठा बनाते हैं, वो मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए इसमें वही प्रोसेस, हमें पेड़ा बनाना है, आटे की डस्टिंग करनी है, और इसको हल्के हाथों से हम बेल लेते हैं। वैसे तो पराठे सभी को पसंद होते हैं, बट पराठा जब हेल्दी हो तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए इसको हमने बेल लेना है, और बेलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, और अब हम बनाएंगे अपना ये तिखूटा पराठा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो 3 खूंट वाला हम पराठा बनाएंगे। तो अभी मैंने 4 खूंट वाला बनाया था, अब हम बनाएंगे 3 खूंट वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आटे की डस्टिंग करनी है फिर से, और हाथों से दबाइएगा, हल्के हल्के हाथों से दबाइएगा। काफ़ी आटा हमारा जो है वो सॉफ्ट है। तो ये देखिए ये पराठा ना आप सब्जी के साथ खाइए, या फिर मैंने जो अभी रायता जैसा बनाया है उसको आप क्या कहेंगे पता है, इसको ना कुछ लोग चुकौनी भी बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा तड़का और लगाना होता है, हल्दी वगैरह भी डालते हैं। तो वो भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे, लेकिन इस तरीके से मैंने जब पराठा बनाया तो क्या ही बताएं, और भी स्वाद इसका डबल हो गया। पराठा हमने बेल के रेडी कर लिया है, और चलिए अब फिर से चलते हैं गैस की तरफ, और यहाँ मैंने पराठे को डाल देना है, और फिर से वही प्रोसेस 2 से 3 बार इसको पलटेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल की पॉलिश करेंगे। तो यहाँ ये लीजिए, इस तरीके से हम इसको भी सेक लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर है, एकदम से ग्रीन सा, और क्रिस्पी एकदम गोल्डन सा, और क्या बताऊँ मैं, गोलू मोलू सा पराठा भी हमारा गोलू मोलू सा बना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से हमारा पराठा जो है बन के रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से ये सिक चुका है, एकदम से कलर इसका चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना के रेडी कर लेने हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने 2 तरह के पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। आप इन पराठों को लंच में, डिनर में, या फिर ब्रेकफास्ट में कभी भी बना के खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पराठा बना है। सफ़र में जा रहे हैं तो ईज़िली इसको बना के लेके जा सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच में बॉक्स में भी दे सकते हैं। डिनर भी है, लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी है। तो देखिए कितनी सारी क्वालिटी आ गई हमारे पराठे में है। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।